कि इस केस में रजनीश वर्सेस नेहा का कहीं भी कोई रेफरेंस नहीं दिया गया। जो लेटेस्ट जजमेंट है उन्हें अप्लाई किया जाना चाहिए या कि पुरानी जजमेंट को अप्लाई किया जाना चाहिए। कि हर जजमेंट इंपॉर्टेंट है, चाहे वो नई हो या पुरानी हो। शर्त यह है कि वो आपके केस के फैक्ट्स के हिसाब से फिट बैठनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, एक पत्नी जो पढ़ी लिखी है, हाईली एजुकेटेड है, काम कर चुकी है या काम करने में सक्षम है, तो क्या ऐसी पत्नी भी सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है? और क्या ऐसी महिला को मेंटेनेंस मिलना चाहिए? दोस्तों, सेक्शन 125 सीआरपीसी उन महिलाओं, उन पत्नियों के लिए बनाया गया है जो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती हैं, जिनके पास अपना कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और जो पति पर निर्भर करती हैं और पति भी उन्हें मेंटेन करने से मना कर देते हैं। दोस्तों, आज के समय में महिलाएं सेक्शन 125 सीआरपीसी को पति से केवल पैसे ऐंठने के लिए इस्तेमाल करती हैं। पत्नी खुद चाहे हाईली एजुकेटेड हो, उसके पास पूरा कॉन्फिडेंस है, वो काम कर सकती है, इसके बावजूद वो काम नहीं करती या जो काम करती है उसे छोड़ करके घर बैठ जाती है और पति से मेंटेनेंस मांगने लगती है। ऐसे में बहुत सारी कोर्ट्स का ये मानना है कि जो पत्नी काम कर सकती है, काम कर चुकी है, या जो पत्नी हाईली एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है, वो सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत मेंटेनेंस के लिए इंटाइटल्ड ही नहीं है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके साथ 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट्स पर बात करूंगा। पहली जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, दूसरी है दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट और तीसरी जजमेंट है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जजमेंट। दोस्तों, इन तीनों जजमेंट्स में ही एक वेल एजुकेटेड, वेल क्वालिफाइड और कामकाजी महिला के द्वारा पति से मेंटेनेंस मांगा गया। तो आइए बारी बारी से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट। दोस्तों, इस जजमेंट का टाइटल है निहारिका घोष वर्सेस शंकर घोष और ये बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट है, सन 2023 की जजमेंट है। दोस्तों, इस केस में पत्नी ने पति पर डीवी एक्ट का केस फाइल किया और उस डीवी एक्ट के केस में पत्नी ने पति से मेंटेनेंस की भी मांग करी। दोस्तों, मजिस्ट्रेट कोर्ट पत्नी की इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन को डिसमिस कर देती है। इसके बाद पत्नी दिल्ली हाई कोर्ट के सामने उसकी अपील फाइल करती है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट भी पत्नी को मेंटेनेंस देने से मना कर देती है। दिल्ली हाई कोर्ट का कहना था कि ऐसी पत्नी जो हाईली क्वालिफाइड है, काम करने की क्षमता रखती है और इनफैक्ट पहले काम कर चुकी है, ऐसी पत्नी मेंटेनेंस के लिए अधिकारी ही नहीं है, उसे मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद करते हैं हमारी दूसरी जजमेंट की, जो बहुत ही लेटेस्ट है। वो है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जजमेंट। दोस्तों, इस जजमेंट का टाइटल है मोहम्मद नदीम वर्सेस श्रीमती तबस्सुम। दोस्तों, इस केस में पत्नी पति के खिलाफ 125 सीआरपीसी का केस फाइल करती है, जिसमें वो पति से मेंटेनेंस क्लेम करती है। दोस्तों, केस में फैक्ट्स और एविडेंस के बेसिस पर फैमिली कोर्ट पत्नी की मेंटेनेंस एप्लीकेशन को अलाउ कर देती है और पति को 10,000 रुपये बतौर मेंटेनेंस पत्नी को देने का ऑर्डर करती है। दोस्तों, इस ऑर्डर के खिलाफ पति मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन फाइल करता है। हाई कोर्ट के सामने पति का कहना था कि उसकी पत्नी केवल 1.5 साल ही उसके साथ रही और उसके बाद उसकी पत्नी उसका घर छोड़कर चली गई। पति ने यह भी बताया कि उसकी पत्नी एक हाईली एजुकेटेड लेडी है, पत्नी ने MBA किया हुआ है और पत्नी खुद कमा भी रही है, यानी कि उसका अपना सोर्स ऑफ इनकम भी है। दोस्तों, हाई कोर्ट को पति ने यह भी बताया कि पत्नी हर महीने तकरीबन 28,000 रुपये कमा रही है, जबकि उसकी अपनी सैलरी यानी कि पति की अपनी सैलरी डिडक्शंस निकालने के बाद केवल 20,000 के आसपास है। दोस्तों, पति ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के सामने दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट जो हमने पहले डिस्कस करी थी, निहारिका वर्सेस शंकर, का भी रेफरेंस दिया कि जो पत्नी हाईली क्वालिफाइड है, जिसके पास अर्निंग कैपेसिटी है, ऐसी महिला को, ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दिया जाना चाहिए। दोस्तों, इस केस में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि पत्नी हाईली क्वालिफाइड है,
पत्नी ने पहले काम भी किया हुआ है, लेकिन मौजूदा समय में पत्नी के पास कोई भी काम नहीं है, वो अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है। तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट निहारिका वर्सेस शंकर को मानने से मना कर दिया, इस केस में अप्लाई करने से मना कर दिया। इस केस में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट का हवाला दिया जिसका नाम था सुनीता वर्सेस अनिल, और ये जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सन 2014 में दी गई थी। दोस्तों यही है हमारी तीसरी जजमेंट जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। दोस्तों इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि अगर वाइफ पढ़ी लिखी है, वेल एजुकेटेड है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने आप को मेंटेन करने की पोजीशन में है, यानी कि एक पढ़ी लिखी महिला भी मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल्ड होगी। दोस्तों मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की इसी जजमेंट को अप्लाई किया गया, रेफर किया गया, और ये कहा गया कि एक पढ़ी लिखी हाईली एजुकेटेड महिला भी जो आज की डेट में अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है, वो मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल होगी। इस तरह से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पति की रिवीजन पिटीशन को डिसमिस किया और एक पढ़ी लिखी महिला को भी मेंटेनेंस देने का ऑर्डर किया। और दोस्तों यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि इस केस में रजनीश वर्सेस नेहा का कहीं भी कोई रेफरेंस नहीं दिया गया, जो कि सन 2020 में आई थी। उसकी बजाय सुप्रीम कोर्ट की 2014 का रेफरेंस दिया गया, जो कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अप्लाई किया। तो क्या आपके हिसाब से जो लेटेस्ट जजमेंट है, जैसे कि दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट या फिर रजनीश वर्सेस नेहा की जजमेंट, उन्हें अप्लाई किया जाना चाहिए या कि पुरानी जजमेंट को अप्लाई किया जाना चाहिए? और इससे एक चीज़ और भी क्लियर हो जानी चाहिए आपको कि हर जजमेंट इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो नई हो या पुरानी हो। शर्त यह है कि वो आपके केस के फैक्ट्स के हिसाब से फिट बैठनी चाहिए, आपको उससे रिलीफ मिलना चाहिए, फिर चाहे वो कितनी नई हो या कितनी पुरानी हो या किसी भी हाई कोर्ट की हो या इवन सुप्रीम कोर्ट की ही क्यों ना हो। तो दोस्तों इस केस, इस जजमेंट पर आपके क्या विचार हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।